Our today's topic is capacitor or condenser. What is this? It is the device used to store the electrical energy or charge in it. Capacitor can store large amount of charge in it without increasing its size. That means कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और ये इसकी कैपेसिटी हम बगैर इसकी साइज़ को बढ़ाए हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम इसकी बढ़ा सकते हैं। ये कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? कैपेसिटर का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अभी तक हमने कंडक्टर पढ़ा है और आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, से ए एंड बी। ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे जाते हैं, पास में रखे जाते हैं। ठीक है। अब एक फर्स्ट कंडक्टर ए को हम चार्ज सप्लाई करते हैं, दूसरे कंडक्टर बी पे इंडक्शन से इनर साइड में, जैसे ए कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो कंडक्टर बी की इनर साइड में, इस साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अपोजिट चार्ज, और फार साइड में यानी आउटर साइड ऑफ बी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये कंडक्टर बी के आउटर साइड को हमने ऐसा सिंबल बना रखा, दैट इज़ अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से जोड़ रखा है। जैसे घरों में अर्थिंग की जाती है, ऐसा वायर यहाँ से लेके हमने इसको, ये सिंबल आ गया मतलब अर्थ से जोड़ दिया। ठीक है। तो ए को चार्ज देने से चार्ज इसके सरफेस पर स्प्रेड हो गया, कंडक्टर बी के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और फार सरफेस पर, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो अर्थ में चला जाता है क्योंकि ये कंडक्टर की आउटर साइड अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। दैट मीन्स कैपेसिटर में अब हम कंक्लूड करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में ऐसे दो कंडक्टर्स होते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज आवर सेकंड कंडक्टर। अब इस कंडक्टर ए और बी नाम दे देते हैं। कंडक्टर ए को हमने जब क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज, तो इसके सरफेस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडक्शन से इधर बी के इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर साइड पे प्लस आएगा, लेकिन ये कंडक्टर बी के आउटर साइड को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो सारा चार्ज आउटर साइड का अर्थ में चला गया। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर, जिसमें दो कंडक्टर्स, आइडेंटिकल कंडक्टर्स ए और बी रहते हैं, कीप्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। चार्ज इज गिवन टू वन ऑफ द कंडक्टर एंड अदर साइड ऑफ द आउटर साइड ऑफ अदर कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ, एंड इन द गैप बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये इस गैप में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। कौन सा मटेरियल? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं इसके अंदर। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं, ये हम समझ गए। एक को चार्ज देते हैं, दूसरे के आउटर साइड को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में गैप है, उस गैप में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। अब उसकी कैपेसिटी कैसे पता लगाएं, यानी इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है? तो कैपेसिटी पता लगाने के लिए कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होगा, वो कितना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो अब देखिए यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर और कंडेंसर, तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो हम कैपेसिटर बोलेंगे या कंडेंसर बोलेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। और उससे हम क्या समझेंगे? ये दो कंडक्टर का अरेंजमेंट। ठीक। तो कैपेसिटर की या कंडेंसर की कैपेसिटी का क्या फार्मूला है? तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय C is equals to charge given upon potential difference, that is C is equals to Q upon VA minus VB. How? Because here we having two conductor, charge is given to one of the conductor, and due to which
पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू कंडक्टर। लेट अस से पोटेंशियल फर्स्ट कंडक्टर का V1 है, सेकंड कंडक्टर का V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर। V1 V2 बोल दें या VA VB बोल दें, दोनों केस में सेम ही आएगा। तो C हो जाएगा चार्ज कितना दिया था हमने फर्स्ट कंडक्टर को और उसके कारण दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर। ठीक, ये हो गया। अब कैपेसिटर की कई टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल एंड सो ऑन। हमारे जो सिलेबस में है केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, ये दो कैपेसिटर्स हैं जो एक दूसरे के, दो कंडक्टर हैं ए और बी जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। ये एक प्लेट के फॉर्म में, जैसे मेटालिक प्लेट होती है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, ऐसी दो मेटल के फॉर्म में हमने दो प्लेट ले ली मेटल की। उस मेटल की प्लेट्स को बहुत पास में रख दिया एक दूसरे से। एक प्लेट ए को हमने क्यू चार्ज दिया, दूसरी प्लेट बी के आउटर साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। अब जब ए को हम चार्ज देंगे तो कंडक्टर बी की इनर साइड पे माइनस चार्ज और बाहर वाले साइड पे प्लस चार्ज आ जाएगा जो अर्थ में चला जाएगा। इस टाइप के कैपेसिटर को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब हम समझ गए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसमें हम दो प्लेट लेते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। प्लेट का शेप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर कुछ भी हो सकता है और वो इस प्रकार से अरेंजमेंट। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम हो गया। अब दोनों, एक प्लेट ए को चार्ज दिया, दूसरी प्लेट बी के आउटर साइड को अर्थ में कनेक्ट कर दिया। दोनों के बीच में जो गैप है इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इस यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या आता है कि डेरिव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो डायग्राम हो गया। यहाँ पर वही स्टोरी लिखी जो मैंने आपको अभी बताई कि जब क्यू चार्ज देते हैं प्लेट ए को तो इंडक्शन से बी की इनर साइड पर नियर फेस पर माइनस चार्ज आ जाता है और आउटर फेस पर प्लस चार्ज आ जाता है जो अर्थ में चला जाता है, क्योंकि वह आउटर साइड अर्थ से कनेक्टेड है। ये सिंबल अर्थ से कनेक्टेड का है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स की कितनी हो गई। तो अब ये देखिए, दोनों प्लेट ए और बी हैं तो दोनों प्लेट का एरिया सेम है। दोनों प्लेट के एरिया को हम ए बोल दें, दोनों के बीच प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डी बोल दें और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के बोल दें। तो हम ये कहेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की कितनी हो गई, वो हो गई सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से बताते हैं एंड दिस इक्वल्स टू क्यू अपान ए। कितना चार्ज अपान एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी हर प्लेट के सरफेस पर कितना चार्ज है। ठीक है, देयर आफ्टर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट्स में चार्ज है तो उसके कारण इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू के। एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए हमने पुट कर दी, तो E हो गया Q अपान एप्सिलॉन जीरो के ए। ये हो गया हमारा फार्मूला E का। अब प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल्स टू E इंटू डी। इसीलिए हमने E कैलकुलेट किया था कि E मालूम पड़ेगा तो V आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो V इज इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ E हियर, फ्रॉम हियर पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन, तो वी गेट E की वैल्यू रखने के बाद Q अपान एप्सिलॉन जीरो के ए इंटू डी। ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो अभी हमने फार्मूला देखा था। देन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू Q अपान V। अब यहाँ Q तो Q ही है, लेकिन V की वैल्यू Q के टर्म में हमको यहाँ से पता है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो Q अपान एप्सिलॉन जीरो के इंटू डी, ये V की वैल्यू, ये Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया। सिंप्लीफाई करने के बाद में ये रिजल्ट आ गया कि C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो के ए अपान डी। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एग्जाम में आता है। ठीक, इतना ही हमको करना है। अगर एयर वैक्यूम में दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो के को 1 लिख देते हैं। तो ये एक और फार्मूला बन गया एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए। एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी, के की वैल्यू 1 लिख दी ऊपर वाले फार्मूले से। ठीक है, देयर आफ्टर
अब फैक्टर अफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट का जो फार्मूला है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ दिख ही रहा है आपको, के पर, ए पर और डी पर। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए एरिया और डी डिस्टेंस। यही हम यहाँ वर्ड्स में लिख देंगे कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को पैरेलल प्लेट की वो है एरिया ऑफ प्लेट, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस also directly proportional to डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिससे जैसे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के को इंक्रीज करेंगे बढ़ेगा सी। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, यहाँ देखिए तो डी जितना बढ़ेगा सी उतना कम हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये 3 फैक्टर है।